लोग कहते हैं कि डर के आगे जीत है, पर क्या ये सच है या बस एक कहानी? सेथन में 5 बेहतरीन रातें बिताने के बाद हम घूम फिर के फिर से पहुंच चुके थे मनाली की सड़कों पे। यहाँ से हम कहाँ जाएंगे पता नहीं। फिर हमने सोचा जंगल में सरवाइव करना तो हमने सीख लिया था। पहले जैसे 3 वक्त खाने की जगह अभी बॉडी को जितनी जरूरत है उतने खानों में भी हम खुश रह सकते थे। पर अब बारी थी चांद की बाजी लगाकर खतरों के खिलाड़ी बनने की। इसलिए हमने चूज किया एक ऐसी जगह जहाँ पे हम इन खतरों को अंजाम दे सकते हैं, और वो जगह है बीर बिलिंग। हम बीर पहुंच चुके थे और यहाँ से 16 किलोमीटर ऊपर हम जा रहे थे बिलिंग, हमारी पहली एडवेंचर के लिए। लेकिन शायद ज़्यादा ट्रैवल करने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई, इसीलिए उससे अकेले जाना पड़ा पैराग्लाइडिंग के लिए। राहुल को आराम के लिए छोड़ के मैं जा रहा था बिलिंग। मैं पहली बार ऐसा कुछ करने जा रहा था जिसको करने का सपना मैंने बचपन में ही देख लिया था, और आज मेरे पास वो मौका है। मैं पहुंच चुका था बिलिंग, जिसको दुनिया के बेस्ट पैराग्लाइडिंग प्लेस में से एक माना जाता है, और यहाँ पर काफी सारे एक्सपीरियंस पायलट उपलब्ध हैं जो आपकी उड़ान को सुरक्षित और यादगार बनाती है। उड़ान से पहले हमें भरना होता है वेवर फॉर्म, जिसमें ये लिखा होता है कि भाई यहाँ से गिर के अगर मर गया तो इन लोगों का कोई रिस्क है नहीं। मेरा फट रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ, हम डेयरडेविल है, पता है। मैं किसके साथ उड़ूंगा? तारा सिंह। ओके, मैं इस एडवेंचर के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ और मुझे पता है कि मैं ये कर सकता हूँ। ओके, तो शुरू हो गया। कितना बड़ी बेटा? 65। ओके, या भागना है नीचे तक, ठीक है? स्टार्टिंग में एकदम नीचे तक। हाँ, भागते रहना ना, अपने आप हवा में चले जाते हैं। फिर उड़ जाएंगे। ओके, लेट्स गो बॉयज, कम ऑन, भागो। चलो धीरे धीरे। अच्छा, पता नहीं ये क्या था। क्या हुआ? ये शुरुआती पनौती निकला, लेकिन नेक्स्ट ट्राई में आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। ओके, आगे भागो, आगे मेरी तरफ भाग भाई, तेज भाग भाई, तेज भाग। हम उड़ पड़े। अरे यार, भाई अंदर बैठो सीट के अंदर। कैसे हो? पीछे अंदर बैठ भाई, ऐसे। भाई क्या है भाई? डर को पीछे छोड़ के बादलों के बीच उड़ान भरना, ये है जीने का असली एहसास। हम हैं अभी धलाधर के सामने। मैं बहुत चिल्ला रहा हूँ क्या? नहीं भाई। अब मजा आ रहा है भाई। लेकिन जीने के साथ साथ चक्कर आने का भी एहसास होने लगा था। आंसू निकल गया आंख से। मैं सूरज के सामने हूँ, है ना? ये सूरज, ये मैं। से हाय टू सूरज। आसमान की गोद में मैं और सिर्फ हवा, और उस वक्त मेरी धड़कन मेरी कानों तक सुनाई दे रहा था। और फिर भैया ने कलाकारी के चक्कर में ऐसी चक्री घुमाई, मेरी दिमाग की चक्री चल गई। करीब 20 मिनट उड़ने के बाद दाएं से बाएं, बाएं से दाएं का चक्कर लगाते हुए आगे की ओर एक तूफानी अंदाज के साथ हमने सक्सेसफुली लैंडिंग किया। हम सभी को जिंदगी में एक बार इस अनुभव को इसलिए ट्राई करना चाहिए ताकि आसमान से इस धरती को हम एक नए नजरिए के साथ देख सके। क्या हो गया? कुछ देर में शाम ढलने वाला था और उससे पहले हमें रहने के लिए एक जगह ढूंढनी थी, और उस दौरान यहाँ के लोकल भैया ने हमारी काफी मदद की। गांव से थोड़ी दूर जंगल में हम आज कैंपिंग करने वाले थे, और उस जगह के बारे में हमने जब एक आंटी से पूछा तब तो उन्होंने भी हमें बेफिक्र होकर आराम से वहां रहने का सुझाव दिया। अच्छा,
जंगल के बीच में से होते हुए हम कैंपिंग स्पॉट पहुंच चुके थे और वहां पे था एक छोटा सा मंदिर और पता नहीं क्यों उसे देखकर हमें एक राहत सी महसूस हुई। और शाम ढलते ही हमारे बने फिर से कुछ नए दोस्त। उन लोगों के हिसाब से भी ये जगह महफूज थी, लेकिन जाते हुए उन लोगों ने हमें चौकन्ने रहने की सुझाव दी, क्योंकि जंगल में रात को कभी भी कुछ भी हो सकता है। हो जाएगा आराम से हो जाएगा, आराम से। ओके ओके ओके, बढ़िया। रात को फिर से वही सन्नाटा। ये कांग्रेस बनी। फिर भी पेट भरने के लिए डर को साथ में रखकर आपको उसका सामना करना पड़ता है। एक अलग रो मत हरी अब बस यही उम्मीद है कि कल सुबह तक हम जिंदा बच जाए। हे गुड मॉर्निंग। लकीली हम अभी जिंदा है। जहाँ बना पधार रहे हैं मुहम्मद मकसूद भाई। तो आज का क्या प्लान है? तो आज हम करने वाले हैं बंजी जंपिंग। हम निकलने वाले थे, लेकिन पता नहीं क्यों अंगद ने बंजी जंपिंग की जगह जंगल में इस कुत्ते के साथ रहने का फैसला किया। ठीक है, नेक्स्ट डे आज बंजी जंपिंग है। वो तो सो रहा है, उसका जंगल में रहने का मन है पूरा। फाड़ देंगे आज। बंजी जंपिंग के लिए इधर से ही है ना? है? बंजी जंपिंग किस गांव में? वो छलांग मारते हैं ना। अच्छा हाँ, इधर ही है ना? जंपिंग हाँ इधर है। हाँ, थैंक यू भैया, बहुत अच्छी जगह है। थोड़ी बहुत गांड फट रही है पर कोई नहीं। करीब आधे घंटे पैदल चलने के बाद हम लोकेशन तक पहुंच चुके थे, जहां से हम करेंगे बंजी जंपिंग। लेकिन उससे पहले हमें क्रॉस करना पड़ेगा यह बर्मा बीच। अब बारी थी पेपर वर्क की। फोन वोन यहाँ रख सकते हैं ना? मेरा हमेशा से मन था कि मैं बैक फ्लिप करके बंजी जंपिंग करूं, लेकिन क्योंकि एक बार हमारे साथ वहाँ पे सीन हो गया था वैसा। ओह, इसके बाद हमने मना कर दिया है। बैक फ्लिप तो अलाउ नहीं किया, लेकिन उससे बड़ा चैलेंज था इस ब्रिज को क्रॉस करना, जो पूरा लकड़ी से बना हुआ है। शुरुआत में तो सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही हवा की वजह से पूरा ब्रिज हिल रहा था। दूर से देखने में शायद इतना खतरनाक ना लगे, लेकिन बीच में जाकर जब आप नीचे की ओर देखते हो तब असली खतरे का अंदाजा लगता है। फाइनली अब बारी थी बंजी की, जिसके लिए मैं तो बचपन से रेडी था, लेकिन नीचे देखते ही मेरी कान फट गई। दिल तेजी से धक धक कर रहा था। मैं तो नहीं जाऊंगा ना। नो सर, कुछ नहीं होगा सर आपको। लेकिन अंदर से एक ही आवाज आ रहा था, 3, 2, 1 बंजी। कि डर के आगे जीत है। पहले 2 सेकंड के लिए धड़कनें रुक सी गई थी, लेकिन जब मैं हवा में लटक रहा था मानो समय रुक चुका था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा है, और उस वक्त शायद मैं असली आजादी को महसूस कर पा रहा था। लग रहा था कि मैं तो आज क्या मरने वाला हूँ, लेकिन आपके भाई ने कर दिखाया। चलो चलते हैं, साले को बताते हैं। बंजी ये गला क्या रिला खाली दिलो गला। स्लोमो पे घूम जा। ओ भाई हम जिस मकसद से यहाँ आए थे उसमें हम कामयाब रहे। अब बस आज रात के सर्वाइवल के लिए हमें कुछ जुगाड़ करने हैं।
आज रात हम जल्दी सोने वाले थे, क्योंकि कल सुबह होते ही हम जाने वाले थे हिमाचल के सबसे खूबसूरत वैली में। तो फिर कल मिलते हैं। गुड नाइट।